नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात राज्यसभा की, जिसकी 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है और इसी बीच सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कल बीजेपी ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें बिहार से 2 उम्मीदवार और झारखंड से 1 उम्मीदवार के नाम बताए गए। आपको यह भी बताते चलें कि बीजेपी ने बिहार में अपने सांसद के तौर पर सतीश चंद्र दुबे को दोबारा मौका दिया है। वहीं दूसरे उम्मीदवार के तौर पर शंभू शरण पटेल का नाम सामने किया गया। बीजेपी कोर कमेटी ने कई नामों पर चर्चा की थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हीं 2 नामों पर अपनी सहमति जताई। इन्हीं 2 नामों की घोषणा की गई। एक कार्यकर्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। शंभू शरण पटेल बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में पिछले कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल वे संगठन में मंत्री के पद पर हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो बीजेपी ने आदित्य साहू को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बात अगर जेडीयू की जाए तो तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए पार्टी ने खीरू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। खीरू महतो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एनडीए के सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन करेंगे। तो जेडीयू के राज्यसभा उम्मीदवार खीरू महतो ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वे पार्टी के विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही खीरू महतो ने सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया। जदयू ने राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पे खीरू महतो का नाम जो है उसको सेलेक्ट किया है और खीरू महतो झारखंड से पटना पहुंच गए हैं। उनकी पहली प्रतिक्रिया राज्यसभा प्रत्याशी बनने पर जदयू की तरफ से। प्रतिक्रिया ये कहेंगे, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजू रंजन सिंह ने और पूरे पूरे बिहार के सांसद विधायक सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। विशेष करके नीतीश जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और हम आज समता पार्टी लोक दल से समता पार्टी से अभी तक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पार्टी के लिए जो भी आदेश होगा उसको हम करते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी का झारखंड में भी विस्तार करना है, तो एक बड़ी चुनौती भी होगी आपके सामने। आप जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड में, अब विस्तार करना चाह रही है पार्टी झारखंड में, तो किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, पार्टी को कितना मजबूत बनाएंगे आप झारखंड? एकदम बहुत मजबूती के तौर पर जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेताओं का माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, हम उसको जनता दल यूनाइटेड को झारखंड में 1 नंबर की पार्टी बनाएंगे। उसमें कोई कोताही नहीं होगी। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री माननीय सरवन जी भी साथ में प्रभारी के रूप में काम करेंगे। हम लोग सब मिलजुल कर पूरे झारखंड को संजोएंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल। पूजा वगैरह कर लिया लगता है मॉर्निंग में? अब तो बस क्योंकि आपने तिलक लगाया हुआ है। जी। नाश्ता में क्या हुआ आज? दही चूड़ा का। तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक न्यूज 18 की तरफ से। एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है, तो बतौर सांसद आप किस तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे? एकदम हूबहू जो आदेश होगा उसका हम निर्वहन करेंगे और एकदम उसमें कहीं कोताही नहीं बरतेंगे। और कुछ आपने भी संकल्प लिया होगा जनसेवा की भावना? जनसेवा का संकल्प तो मैं शुरू से लेकर चल ही रहा हूँ और अब आशीर्वाद हमारे नेताओं का मिला, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया है। अब सोचना ही नहीं, पूरा झारखंड दौड़ेगा। बिल्कुल, पूरा झारखंड दौड़ेगा। खीरू महतो जी हैं और आज इन्होंने भगवान की पूजा अर्चना भी कर ली है। आज नॉमिनेशन करना है और बिल्कुल आज प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। और देखना होगा, जो नेताओं ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, उनका कहना है कि पार्टी का विस्तार होगा झारखंड में, तो जो भी नेता होंगे, जो भी उनका निर्देश होगा उसको फॉलो किया जाएगा। और निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेवारी, एक अहम जिम्मेवारी आरसीपी सिंह की जगह खीरू महतो, झारखंड से भले ही वो बिलोंग करते हैं, लेकिन बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए वो पार्टी के प्रत्याशी हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात गोपालगंज की, जहां पर एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने एक आभूषण दुकान से 10 लाख के जेवर की लूट की घटना को अंजाम दिया और जाते जाते एक होटल दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया जाता है। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के नई बाजार की है।
थाने से महज 500 मीटर की दूरी है जहां पर इस लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। इसे लेकर व्यवसायियों के अंदर ज्यादा नाराजगी और गुस्सा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 बाइक से 6 नकाबपोश अपराधियों ने आते ही हथियार के बल पर दुकानदार को बंधक बनाया और मारपीट करते हुए 5 मिनट के अंदर आभूषण लूटकर चलते बने। लूट के बाद भागने के दौरान दहशत फैलाने के लिए इन अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की और एक होटल कारोबारी को गोली मार दी गई, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं होती है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उन आक्रोशित लोगों की, इलाजरत लोगों की जिन्हें गोली लगी है। वहीं दूसरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूट की इस वारदात की, जहां पर महज 5 मिनट के अंदर 6 की संख्या में पहुंचे ये अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और देखिए, महज 500 मीटर की दूरी बताई जा रही है जहां थाने से इस ज्वेलरी शॉप में लूट को अंजाम दिया जा रहा था। लोग आपको दुकान में नजर आ रहे होंगे। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें हैं जहां पर सभी सन्न हैं क्योंकि उनके सामने ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन सब बेबस नजर आए। दुकान में एक बार घुस गया अचानक, लड़का था दुकान में और लूटपाट करके सामान सब लेकर चला गया। कितना का आभूषण लगभग लूट हुआ? 10,000 के आसपास। नकाब पहने थे कि बिना नकाब? बड़ी खबर नवादा से आ रही है जहां प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी गई। अज्ञात अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया, गोली मारी गई और अपराधी फरार हो गए। गोली लगने से ओम प्रकाश जख्मी हो गए। इलाज के लिए फिलहाल इन्हें रिम्स रेफर किया गया है और विम्स रेफर करने के बाद एक बार फिर से अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है उसकी ये तस्वीर है, जहां एक के बाद एक तमाम जिलों से अपराधियों की ऐसी करतूत की तस्वीरें सामने आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया गया और बेखौफ अपराधी देखिए कैसे बेहिचक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं आरा से भी बड़ी खबर, जहां लूट का विरोध करने के दौरान गोली मार दी गई। आरा के बड़हरा में ये गोली मारी गई है। शादी समारोह से लौट रहा था युवक, जिस दौरान उससे लूटपाट की कोशिश की गई और विरोध करने के दौरान इससे गोली मार दी जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और फिलहाल इस युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस अपनी तरफ से हर घटना के बाद जांच की जो बात कहती है, इस घटना के बाद भी अपनी तफ्तीश में जुटी है। कैंसर के कहर से परेशान अरवल के खबैनी गांव के लोग अब भगवान की शरण में जा चुके हैं। इस गांव में अब तक कैंसर से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा लोग कैंसर से इस वक्त भी पीड़ित हैं। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची, लेकिन जांच में उसे कुछ सफलता हाथ नहीं लगी। अब इन लोगों को भगवान का ही सहारा है और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध। अरवल जिला मुख्यालय का ये खबैनी गांव है और किस तरह से दहशत में लोग हैं। ये जो बीमारी जो कैंसर की पकड़ी है, लगभग 12 लोगों की अब तक मौत हुई है और उसके बाद जो किस तरह से लोग दहशत में हैं, हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे पीछे देख रहे हैं ये जो जब पूरी तरह से जो मेडिकल टीम से लोगों का भरोसा उठा है। मेडिकल टीम हालांकि स्क्रीनिंग की है, 320 लोगों का स्क्रीन की है। उसके बाद जब मेडिकल टीम से भरोसा है तो अब भगवान का एकमात्र सहारा लिए हैं। ये पीछे जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये खबैनी गांव के ग्रामीण हैं और जग का आयोजन किया जा रहा है। जग के माध्यम से यहाँ लोग देवी का प्रकोप और देवी का जो खुशी करने को लेकर के इस प्रकोप से जो जूझ रहे हैं पूरे लोग, और उसमें जो है अब देवी देवताओं का सहारा लिया है। हम जानने का इनसे प्रयास करेंगे आखिर क्या रही है वजह और किस पर भरोसा इनका है। हम लोग के गांव में कैंसर से बहुत से लोग प्रभावित हो गए हैं, कुछ और बहुत से लोग मर भी गए चुके हैं। तो हम लोग हनुमान चालीसा के राम रसायन SCUC की नाम है जो सभी रोगों में काम करता है। तो उनके राम का भरोसा लेकर के हम लोग यज्ञ किए हैं और महात्मा जी की शरण में मत जैसे कि रख करके। डर आप लोग का है? हाँ, जो लगातार जो मौत हो रही है। हाँ, तो उससे डर है कि जैसे कि हम लोग को जैसे कि आगे जैसे कि भगवान का ही सहारा मतलब कि जैसे कि है कि आगे इसका जो प्रकोप से हम लोग मतलब प्रभावित हैं जैसे दूर हो जाएंगे। अच्छा बताइए, जो कितने लोगों की अब तक मौत आपके यहाँ इस गांव में हुई है? गाँव में तकरीबन 500 आदमी से ज़्यादा नहीं हुआ। बीमार भी लोग हैं? हाँ जी। अभी जग का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? जी, कब से शुरू हो रहा है, क्या कारण रहा है? यहाँ तो 31 से शुरू हो रहा है जी। अब इन्हीं पर भरोसा? हाँ, इन्हीं पर, सबको कि इसी पर भरोसा है।
और फिर हम जानने का प्रयास करते हैं कि मतलब क्या भय, कितना भय आप लोग को लग रहा है? भय भगवान के सिवाय और किसी पर भरोसा नहीं रह गया, नहीं डॉक्टर पर रह गया, न सरकार पर रह गया। भगवान ही हम लोग को बचा सकते हैं और हम लोग जग का आयोजन किए हैं। अब जो है मेडिकल टीम से इनका भरोसा उठा है। हालांकि मेडिकल टीम ने 320 लोगों का स्क्रीनिंग भी किया है कई जगहों पर और भी प्रयास किया है, लेकिन लगातार जो मौत हो रही है इस गांव में, तो आज अरवल के गांव को एक कैंसर का गांव का दर्जा दिया है। अरवल का ये जो खबहनी गांव, खबहनी के अलावा कई गांव जो हैं इस प्रभावित है, लेकिन अभी रीजन नहीं पता चल रहा है, कारण नहीं पता चल रहा है कि इसकी आखिरकार जो लगातार जो मौतें हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, उनका कारण क्या हो रहा है। लेकिन अब जो है एकमात्र सहारा इस पर इनका भरोसा है और इनके अनुष्ठान को लेकर के यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। लगातार यहाँ के लोग इस यज्ञ में शामिल होंगे और देवी को खुश करने के लिए यह प्रक्रिया संचालित होगी। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। अगली खबर बगहा से, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया गया। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस की टीम पर पेट्रोल से हमला किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त, पुलिस और प्रशासन की टीम के ऊपर हमला किया गया है। पेट्रोल से पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने देखिए। अब अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमित जगहों को मुक्त कराया जा रहा है और इसी दौरान आक्रोश भी किस तरीके से सामने आता हुआ। दुकानदार ने पुलिस पर ही पेट्रोल से हमला कर दिया, जिस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हाथापाई की जा रही है पुलिस के साथ, ये भी आरोप। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर यह आरोप है। रामनगर में अतिक्रमण हटाने के लिए तीसरे दिन बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा था। नगर के अंबेडकर चौक पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, जिसकी तस्वीर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। लेकिन दुकानदारों के विरोध की वजह से काफी देर तक यहां काम रुका रहा। इस दौरान दुकानदारों ने लोगों पर पेट्रोल फेंकने की कोशिश भी की है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और दुकान से एक तलवार भी बरामद की गई। सूचना मिली कि कुछ महिलाएं जो है दुकान में पेट्रोल और तलवार लेकर के बैठी हैं, विरोध कर रही हैं कि नहीं तो उसको तोड़ने देंगे। उस सूचना पर हम महिलाओं के साथ मतलब कि आए, समझाने का प्रयास किए, लेकिन समझाने के क्रम में ही एक महिला ने अपने ऊपर मतलब कि पेट्रोल डाल लिया और हम लोगों पर भी पेट्रोल डालने का प्रयास किया। तो हम जाकर के अंदर में उन लोगों को बहुत मुश्किल से उन लोगों को अपने कब्जे में लिए और जितना पेट्रोल और डीजल रखा हुआ था उसको फिर इन्होंने 2 महिलाएं और बुला ली और पेट्रोल वगैरह रख लिया था। इसका क्या उद्देश्य था उनका, कुछ छिड़काव करना या हम लोगों पे हमला करने का उद्देश्य था, ये आगे जांच का विषय है। लेकिन हाल फिलहाल तो उनको पुलिस की मदद से उनको ओवर पावर कर लिया गया है और उनको भेज दिया गया है। उनका जो भी बचा कुचा सामान था वो भी हम लोगों ने लेबर के माध्यम से लदवा के थाने भेज दिया। सब जब्त हो गए। तो सिर्फ बगहा में ही अतिक्रमण पर यह बुलडोजर नहीं चल रहा है। बिहार के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर चिन्हित ऐसी जमीनों पर अब बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर सरकारी जमीनों का अतिक्रमण कर लिया गया है। हाजीपुर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अतिक्रमण पर यहां भी बुलडोजर चलाया गया और इस दौरान कई दुकानों और मकानों को तोड़ा गया है। जबकि लखीसराय में गाजे और बाजे के साथ पहुंची पुलिस फरार अपराधियों के घर पर इश्तेहार चिपकाती नजर आई। बिहार में बुलडोजर वाला एक्शन। अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा। डुगडुगी से अब डरेंगे बदमाश। ये डुगडुगी यूं ही नहीं बज रही, ये चेतावनी है बिहार के उन बदमाशों को कि सरेंडर कर दो, नहीं तो कुर्की जब्ती भी होगी और बुलडोजर भी चल सकता है। तस्वीरें लखीसराय की हैं। लखीसराय के पिपरिया गांव में फरार अपराधियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। पुलिस की टीम गाजे बाजे के साथ पहुंची और पिपरिया गांव में 4 आरोपियों पोली यादव, अश्वनी यादव, गुलजार यादव और मुकेश यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया। सभी को सरेंडर करने के लिए 11 दिनों का वक्त दिया गया है। सरेंडर नहीं करने पर सभी के घर की कुर्की की जाएगी। बिहार में अब बात डुगडुगी से बुलडोजर तक पहुंच चुकी है। हाजीपुर में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों और मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान राजेंद्र चौक से गांधी चौक तक अभियान चला। अधिकारियों की माने तो शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार ये अभियान चलता रहेगा। के बाद जो अवैध कब्जा है उसको हम लोगों ने मुक्त करवाया है और ये लगातार अभियान अभी लगातार चलते रहेगा।
शनिवार को भी बेगूसराय में पत्रकार सुभाष की हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला था, कुर्की जब्ती हुई थी। मतलब साफ है कि बिहार पुलिस एक्शन में है और अतिक्रमण और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी रहेगी। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश और हाजीपुर से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। पटना के राजीव नगर में 70 ऐसे मकान हैं जिन्हें तोड़ने को लेकर अब नोटिस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। हड़कंप मचने की वजह भी है कि अपने सपनों के आशियाने को बचाने के लिए लोग अब हर दिन धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनके घरों की तरफ आ रहा प्रशासन का यह बुलडोजर रुक जाए। जब आशियाने पर बुलडोजर का खतरा मंडराया तो लोगों का गुस्सा आग बनकर सड़क पर उतर आया। आवास बोर्ड के खिलाफ आक्रोश और नारेबाजी की ये तस्वीर पटना की है, जहां लोग अपने घरों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए। कई घंटे तक सड़क जाम कर दिया। जिला प्रशासन ने राजीव नगर के नेपाली नगर में 70 मकानों को तोड़ने का नोटिस भेजा है, जिसके विरोध में ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर रोड ब्लॉक किया गया है, आगजनी की गई है और राजीव नगर की महिलाएं सरकार और प्रशासन के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं और इनकी मांग है कि जो नेपाली नगर में 70 मकानों को चिन्हित किया गया है अवैध अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने के लिए नोटिस दी गई है, उस नोटिस को वापस लिया जाए। जो पटना के सदर अंचलाधिकारी हैं उन्होंने यह नोटिस जारी की है। अपने घरों को बचाने के लिए अब इनके पास एक ही रास्ता आंदोलन का बचा है। ऐसे में ये लोग अब जान की कीमत पर भी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। घर से घर, बिल्डिंग से बिल्डिंग ठोकते चले गए हम लोग। शादी करने दिया, गौना करने दिया, बच्चा आए तो अभरसर करने का आदेश दे दिया। ये हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। रोड पर भीख मांगेंगे, लेने के दिन नहीं कहे कि काहे ले रहे हैं, जहिया मर गए थे। आज हम लोग बना लिए, पुलिस पैसा लेके घर बनवाने दी कि बनाइए बनाइए, आज हम से कहाँ जाएंगे। आंदोलनकारियों का दावा है कि आज से करीब 48 साल पहले नेपाली नगर में घरों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तब पुलिस और प्रशासन के लोग कहां थे? दीघा भूमि बचाओ संघर्ष समिति का दावा है कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, कोर्ट ने मुआवजे और ब्याज के साथ सेटलमेंट का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार उसे पूरा नहीं कर सकी। ऐसे में अब ये लोग पीएम को पोस्ट कार्ड लिखने जा रहे हैं। मैं पीएमओ को लिखने जा रहा हूं। मैं अकेले नहीं, सारे जितने नगरवासी हैं यहाँ दीघा के सब लोग अपने अपने अलग अलग पोस्ट कार्ड से पीएमओ को लिखेंगे कि ये अधिग्रहण मुक्त है, यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट हमारा कोई संरक्षण नहीं करती है। दरअसल राजीव नगर में आवास बोर्ड की भूमि पर बने 70 मकानों पर करीब 20 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर पटना उच्च न्यायालय के जजों के लिए आवास बनाया जाना है। बहरहाल देखना होगा। अब जबकि सीओ की नोटिस के खिलाफ सारे लोग एकजुट हैं, एक साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगे इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या रुख होता है यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।